हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अपने को ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और इनके वर्टिसेस अपने को दिए हैं। ये वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के। तो इसका फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। पहले देखो, कोई ट्रायंगल है। अब ये मान ले ट्रायंगल है, हम बना लेते हैं और इसको नाम ले लेते हैं ट्रायंगल क्या, ए बी सी। और ए इस कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं ए, इसका रख देते हैं बी और इसका रख देते हैं सी। ठीक है। अब और इसको x1 y1 ले लेते हैं, ये x2 y2 का काम कर दे और ये x3 y3 का काम कर दे। ठीक है। तो हम फॉर्मूले में इनको रख देंगे और सिंपली फाइंड आउट करेंगे। देखें एरिया, अब यहाँ बात करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो 1/2 एरिया क्या होता है, फॉर्मूला देखेंगे हम पहले। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1, देखो x1 इंटू यहाँ y के लिखने हैं आपको, प्लस x2 इंटू यहाँ भी y के लिखने हैं, प्लस x3 और यहाँ भी y के लिखने हैं। आप सिंपल वे में याद रखेंगे। देखो 1 के बाद क्या आता है भाई 2, 2 के बाद क्या आता है 3। आपको ऐसे चलना है, अगर ये खत्म हो गया तो वापिस ऐसे घूमना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं हम आपको, x1 है, x1 के बाद में क्या आएगा, ये 2 आएगा ना। 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो y का 2 लिखें, 2 के बाद क्या आता है 3, तो माइनस लगाना y3। ठीक है, प्लस x2 आ गया, 2 के बाद में 3 आएगा, किसका आएगा y का, माइनस, और 3 खत्म हो गया तो फिर वापस 1 पे जाना है, तो y का 1। ठीक है। और सिमिलरली 3 है, x का 3 है तो 1 से स्टार्ट होगा y1 और फिर माइनस y2। ऐसे आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बहुत इजी है। आप इस वे से अगर याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए अब 1/2, अब हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। x1 की वैल्यू क्या है भाई 2, y2 की वैल्यू क्या है, ये आपको ध्यान से रखनी है, कभी मिस्टेक नहीं हो जाए रखने में। y2 की वैल्यू 0 रख दी हमने, माइनस y3 की वैल्यू -4, तो ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये -4 एक और ब्रैकेट लगा लें भाई। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिया, प्लस आगे करें x2 की वैल्यू रखो, x2 कितना है -1, तो ब्रैकेट लगा में रख लेता हूँ मैं इसको, है ना। और y3 की वैल्यू लिखेंगे, अब y3 कितना है -4 माइनस y1 माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y1 की वैल्यू कितनी है 3, ब्रैकेट बंद, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है भाई 2 लिख दी हमने, और y1 है 3 माइनस y2 का काम कौन कर रहा है 0। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 1/2, देखो 2 इंटू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आएगा भाई 4। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। अब यहाँ पे देखिए तो प्लस और माइनस, माइनस का 1 आ गया भाई, माइनस का 1, और इनटू में क्या है भाई, यहाँ पे माइनस का 7 है। ठीक है, -4 और -3 -7 बनेगा, प्लस में 2 इंटू 3, 0 तो घटाएंगे तो 0 3 आना है, 3 - 0 3 आएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, लिख लिया हमने। इसको सिंप्लीफाई करें, 1/2 यहाँ से कितना आ गया 8, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस का 6, यहाँ से कितना हो गया भाई ये 15 और 6 कितना हो गया 21/2, और इसमें वो तो दे नहीं रखी, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर यूनिट। एरिया जो है वो किस में रहता है, स्क्वायर में रहता है। अब यूनिट चाहे वो सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी है भाई, उसका क्या हो जाना है स्क्वायर, आपको लिख देना है यूनिट स्क्वायर। ठीक है। अब बात करेंगे इसकी, देखो इसकी बात करते हैं अब हम। ये सेम लॉजिक इधर लगाना है अपने को, बस वैल्यूज ही आपको पुट करनी है, सेम ही है, ए बी सी। अब यहाँ पे ए के पॉइंट है, मान लेते हैं -1 -5 -1 को, बी के 3 -5 को, और सी के क्या है 5 और 2 है। ठीक है भाई, ये x1 y1 का काम कर दे, ये x2 y2 का कर दे, और ये x3 y3 का काम कर दे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करें इज इक्वल टू 1/2।
अब हमने फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 लिख लिया भाई हमने। अब बस वैल्यूज इसमें रख देते हैं और फाइंड आउट करते हैं। देखिए 1/2 x1 की वैल्यू क्या है भाई इधर -5 ब्रैकेट शुरू, y2 की वैल्यू -5, y3 की वैल्यू y माइनस लगाना है ना, y2 माइनस y3 कितना है 2 है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ से 3, y3 की वैल्यू देखिए रखते टाइम ध्यान से रखना है, कभी गलती ना कर दें। y3 की वैल्यू कितनी 2 माइनस y1 की वैल्यू -1, तो ये माइनस यहाँ पे है और -1 इसमें है, एक और ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ तक हो गया, प्लस करेंगे x3 की वैल्यू कितनी है 5 और y1 x3 y1 कितना है -1 माइनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और y2 है भाई -5, तो एक और ब्रैकेट यूज कर लें और इस ब्रैकेट को चेंज कर लें, हम बड़ी में लगा लें, कोई बात नहीं है, ताकि जो है समझ आता रहे, ब्रैकेट्स मिक्स ना हो। अब यहाँ पे देखिए -5 और -2 -7 हो गया भाई, कितना हो गया -7, और -7 का जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 35 आएगा, ठीक है। यहाँ से ये आगे देखे तो देखो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 2 में 1 ऐड होके 3 हो गया, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो +9 आ जाएगा यहाँ से। प्लस यहाँ पे बात करें तो देखो ये माइनस का है और ये प्लस का 5 आएगा, यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, प्लस के 5 में से माइनस का 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 को फाइनली मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, तो कितना आ जाएगा 20। इसको सोल्व कर दें तो 1/2 ये कितना हो गया भाई ये 35 और 20 तो कितने हो गए 55 में 9 ऐड कर देंगे तो 64 है ना, 64 हो जाएगा 64। तो अब इससे 2 से ये कितने पे आ जाएगा 32, तो 32 और स्क्वायर यूनिट क्या है ये स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट चाहे इसकी जो भी रहे, अब इसमें तो दी नहीं है तो हम ऐसे इसको लिख देंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो नीचे दिए गए हैं अपने को, एक ये पार्ट है ये पार्ट है, इसमें के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिसके लिए ये पॉइंट्स क्या होंगे भाई कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में होंगे, किस में होंगे एक ही लाइन में, तो एक ही लाइन में होंगे ये तीनों पॉइंट, मान लेते हैं इसका ए, मान लेते हैं इसको बी और इसको सी, ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। इसके लिए हमें जो है कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है अपने को, ये कोलिनियर हैं भाई, इसने प्रूव नहीं करना, हमने क्या करना है ये कोलिनियर हैं, इसने क्या बोला है अपने को कोलिनियर हैं, जिसके लिए ये कोलिनियर होंगे, के की किस वैल्यू के लिए ये कोलिनियर होंगे, तो के की अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कोलिनियर अगर हैं तो कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होगा 0। देखो हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में भी बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर हम बात करें, मान लिया ये 3 पॉइंट थे, ठीक है, ये ऐसे है, और ये जो पॉइंट है अगर ये पॉइंट इस लाइन पे आ जाता है तो इसका देखो यहाँ था तो ट्रायंगल का एरिया कुछ ना कुछ था, अगर ये पॉइंट इसी के ऊपर आ जाता है इस लाइन पे ही तो ट्रायंगल तो खत्म ही हो गई, तो एरिया क्या हो गया 0। तो ये इसके ऊपर आ गया, मतलब ये तीनों देखो एक ही लाइन में हो गया ना, कोलिनियर हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो इट मीन्स क्या है वो पॉइंट्स कोलिनियर है ना। तो हम क्या लेके चलेंगे, हमें पता है कि कोलिनियर कब होते हैं, कोलिनियर यहाँ पे लिखेंगे सिंस पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, विल बी पॉइंट्स जो हैं आर कोलिनियर, पॉइंट्स अगर पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं, ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल,
एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसको हम ए नाम ले लेते हैं। देखो यहीं पे नाम ले लेता हूं मैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी। ए बी सी क्या होगा भाई, इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हमने 0 के इक्वल लेके चलना है इसको। तो पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया जो है ये देखो, इसको हम अगर बात करें तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2। यहाँ पे देखो x1 आता है, हमने आपको बताया है, यहाँ y के पॉइंट लिखेंगे, फिर x2 आएगा यहाँ पे x2, फिर y के लिखेंगे प्लस x3 लिखेंगे और फिर y के लिखेंगे और बंद। इज इक्वल टू क्या चल रहा है ये, 0 के इक्वल। यहाँ पे देखे तो x1 के बाद देखे 1 2 3, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना, यहाँ तक जाना है फिर वापस घूमना है। अगर ये खत्म हो जाए तो 1 के बाद 2 आएगा तो y का 2 माइनस y का 3। अब यहाँ पे 2 आ गया तो 2 के बाद में y का 3 आएगा भाई, 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद कहाँ घूमना है, 1 पे, माइनस y1, माइनस लगाना है बीच में और यहाँ पे 3 आ गया तो y1 आएगा माइनस y2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें तो हम क्या कर लें, ये इसको x1 और y1 लिख लें, इसको x2 और y2 लिख लें, और ये क्या है x3 और y3 है भाई। ठीक है, हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो है क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हमने लिख लिए हैं कि भाई किस किस से जो x1 हम क्या लेके चल रहे हैं, y1 और ये सब लिख लिए हमने। अब यहाँ बात करें तो देखो ये जो 1/2 है, अगर मैं बात करूँ इस 1/2 की, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई में है ना इस सारे के, तो 0 के उधर जाएगा तो 2/1 ये सारा क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। ये 1/2 क्या हो जाएगा, उधर जाके खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ना हम इसको, 1/2 खत्म हो गया। कैसे होगा फिर से बता देते हैं हम आपको, 1/2 है। ठीक है, जब ये इसके इधर के किस में है, मल्टीप्लाई में है, उधर अगर आएगा तो ये 2/1 आएगा ना, यहाँ 2/1, तो 0 से 2/1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो x1 की वैल्यू रखता हूँ मैं, x1 क्या है अपने पास 7, y2 क्या है भाई 1, माइनस y3 की वैल्यू k है, प्लस x2 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 5, y3 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा भाई, प्लस कर देगा। ये माइनस इसमें है और -2 यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। x3 की वैल्यू कितनी 3 और y1 की कितनी -2 और y2 की है भाई 1, तो माइनस जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये बंद इज इक्वल टू 0। ये 1/2 तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखें तो अंदर ये इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई कर लिया भाई, इससे भी है और इससे भी है। माइनस का ये अगर देखें तो देखो -2 और -1 कितना आएगा, -3 हो जाएगा, -3 से करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 7 के ये बड़ा माइनस का 2k, और यहाँ पे देखें तो ये बन गए 17, और 17 में से 9 जाएंगे तो भाई कितने बचेंगे, 9 कितना जाएगा 17 में से 9, तो 8 बचेगा, 8 बचेगा, और किसका बचेगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो -2k इज इक्वल टू -8, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2 यानी कि 4। तो k कितना आ गया भाई 4। तो अपने से यही तो पूछा था कि k की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो। तो ये पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इट मीन्स उसका जो एरिया है वो 0 के इक्वल लेके चलेंगे, तो k अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सेम इसमें प्रोसेस करेंगे हम। यहाँ पे इसको a नाम ले लें, इसको b ले लें, इसको c ले लें, ये x1 y1 है, ये x2 y2 का काम कर दे, ये x3 y3 का कर दे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है भाई, ये पॉइंट कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो क्या होगा, 0 होगा ना। ठीक है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो 0 होगा। यहाँ पे लिख देंगे सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है भाई, कोलिनियर अगर हैं, ठीक है, तो या फिर इफ लगा दें आप, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया क्या होगा भाई 0 के इक्वल होगा।
इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर तो एरिया क्या होगा, 0 के इक्वल होगा ना। लिख देंगे हम एरिया अगर लिखना है तो अब फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। लिख लिया भाई, ये 0 ये वाला 0 एरिया ऑफ ट्रायंगल को एरिया ऑफ ट्रायंगल के नीचे हमने इसका एरिया लिख लिया है फॉर्मूला। तो 1/2 यहाँ पे वैल्यू रखें, x1 की क्या है 8, y2 की भाई -4 और y3 की कितनी है -5, तो ये -5, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ चेंज कर लें, प्लस x2 कितना है k और y3 कितना है भाई, y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 1 तो -1 प्लस x3 2, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ हमने लिखा है 3 के बाद ये 1 y1 आएगा, y1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y2 की वैल्यू -4 तो ये -4 और ये ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं हम, इज इक्वल टू ये वाली ब्रैकेट बंद करें हैं, कर दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1/2 तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई, इसकी तरह ही यहां से देखें तो 8 इंटू क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस बना भाई, प्लस का 5 और माइनस का 4 तो कितना आया 1 आया, प्लस का क्या आया 1, प्लस नहीं लगाएंगे अभी, देखो 5 और 1 माइनस का 6 हो गया, -5 -1 माइनस का 6 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 के लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखें माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 और 1 कितना हो गया 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखिए कैलकुलेशन ही हैं और कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 6k और ये 18 हो गया भाई, 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो k कितना आ जाएगा 18/6 कितना आ गया k 3, k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमने ये सिंपली इनको सोल्व अपने को कर देना है भाई। जब इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो k की किस वैल्यू के लिए हुआ ये, तो k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।